अपने पति के गुजर जाने के बाद पुष्पा गांव के एक घर में काम किया करती थी। वहीं उसे रहने के लिए क्वार्टर भी मिला हुआ था। वह अपनी 2 छोटी लड़कियों के साथ उस क्वार्टर में रहा करती थी। बड़ी का नाम छाया था और छोटी बेटी का नाम छवि था। दोनों ही बहनों में बहुत प्यार था। दोनों हमेशा साथ रहती थी और साथ में ही खेला करती थी। उसके साथ में वह अपनी माँ का काम में हाथ भी बटाया करती थी। उसी घर में उसकी मालकिन मालती का बेटा रोहन भी था। लेकिन मालती कभी भी अपने बेटे रोहन को छवि और छाया के साथ नहीं खेलने देती थी। वहाँ अकेले क्यों खड़े हो रोहन? तुम यहाँ आओ, हमारे साथ खेलो ना तुम आके। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। मेरी मम्मी कहती है कि तुम लोग गरीब हो और हमारे नौकर। ठीक है, मत खेलो। एक दिन मैं करोड़पति बन जाऊंगी तो क्या रोहन, तुम उस दिन मेरे साथ खेलोगे आके? लेकिन तुम करोड़पति कैसे बन सकती हो? मेरी माँ तो कहती है कि गरीब हमेशा गरीब ही रहता है, तो तुम करोड़पति कैसे बनोगी? ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन रोहन, क्या तुम करोड़पति हो? हाँ, मैं तो करोड़पति हूँ। तो ठीक है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुमसे ही शादी कर लूंगी और करोड़पति बन जाऊंगी। उनकी ये सारी बातें मालती दरवाजे पर ही खड़े होकर सुन रही थी। जैसे ही मालती ये बात सुनती है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वह छवि को बहुत बुरी तरह से डांटती है। पुष्पा, ओ पुष्पा, इधर आ, देख तेरी ये लड़कियां क्या कह रही हैं आखिरकार। मुझे तो पहले से पता था, तू अपनी बेटी को यही सिखा के लाई है ना यहाँ पे कि वह मेरे बेटे के साथ शादी कर ले और हमारे घर में ही बस जाओ तुम लोग। नहीं मालकिन, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये तो बेचारे बच्चे हैं, आपस में ऐसे ही हंसी मजाक में बोल दिया होगा उन्होंने। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तू अपनी इन लड़कियों को ले और निकल जाए यहाँ से। मुझे अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद पुष्पा को वह अपने घर से बाहर निकाल देती है। उसके बाद पुष्पा रोड पर आ जाती है। वह जगह जगह जाकर काम मांगती है, लेकिन कहीं पे भी उसे काम नहीं मिलता। 2 दिन हो गए थे काम ढूंढते हुए। अब वह जैसे ही रोड पार करके उधर की तरफ जाने लगती है, तभी एक गाड़ी आती है और तेजी से उन्हें टक्कर मार देती है। टक्कर लगते ही तीनों माँ बेटी रोड पर गिर जाते हैं। तभी उस कार का मालिक बाहर निकलता है और उन तीनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले आता है। इधर पुष्पा को होश आ जाता है। तभी वह मालिक उससे कहता है कि तुम वहाँ पे इतनी जल्दी जल्दी क्या कर रही थी? नहीं साहब, बस मैं उस रोड को पार करने की जल्दी में थी ताकि अपनी लड़कियों को खाना खिला सकूं। 2 दिन से मेरी बच्चियों ने कुछ भी नहीं खाया है। इसके बाद पुष्पा उस आदमी को अपनी सारी कहानी बता देती है। वह आदमी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम हमारे घर चलो, वहाँ पे तुम काम कर लेना और तुम्हारी बेटियां पढ़ लिख लेंगी। शोभा, मैं इन लोगों को अपने घर ले आया क्योंकि इनकी हालत बहुत खराब थी। ये पुष्पा है और उनकी 2 लड़कियां। पुष्पा तुम्हारा घर के काम में हाथ बटा देंगी। उसकी ये 2 लड़कियां यहाँ रहकर पढ़ लेंगी। क्या अंकल, पढ़ाई करने से इंसान करोड़पति बन जाता है? अगर ऐसा है तो मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। बस अब चुप कर जा छवि। तेरे चक्कर में माँ को पुरानी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ गया और हम लोग रोड पर आ गए और तुझे अभी भी करोड़पति बनने की सूझ रही है। हाँ बेटा, अगर तुम पढ़ाई करोगी मन लगाकर तो तुम एक दिन करोड़पति जरूर बन जाओगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ध्यान रखना इस बात का। छवि की करोड़पति वाली बात सुनकर शोभा बोलती है, तुम्हें इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? तुम तो पहले ही बहुत खूबसूरत हो। किसी करोड़पति लड़के से शादी कर लेना तो तुम अपने आप ही करोड़पति बन जाओगी। शोभा की ये बात छवि के कानों में गूंज रही थी और मालती की वो बात भी जो कि उसने घर से निकालते टाइम उन्हें बोला था। इसके बाद वो तीनों वहीं रहने लगते हैं। पुष्पा उनके घर का सारा काम कर दिया करती थी और इसके बदले में साहब ने स्कूल में उन दोनों का दाखिला करा दिया था। अब समय बीतता चला जाता है और दोनों ही लड़कियां बड़ी हो चुकी होती है। तभी एक दिन पुष्पा कहती है, छाया, बेटा छाया, इधर तो आना। तभी छवि आती है और कहती है, क्या हुआ माँ, आप छाया को क्यों बुला रही हो? छाया को बता देना कि उसको शाम को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। कमला मौसी ने हमें एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बताया है और मैंने वो रिश्ता तय भी कर दिया। ठीक है माँ, मैं छाया दीदी को बता दूंगी इस बारे में। उसके कुछ दिनों बाद छाया की उस लड़के के साथ शादी हो जाती है और शादी के बाद छाया बहुत खुशी खुशी रहती है।
फिर एक दिन छाया छवि से मिलने के लिए अपनी शादी के बाद घर आती है। छवि को देख वह कहती है, छवि, हमारे साइड में एक बहुत ही अच्छा लड़का रहता है, मैं तो सोच रही हूँ तेरी उससे शादी की बात चलाऊं। हरगिज नहीं, सोचना भी मत ऐसा दीदी। तुम क्या चाहती हो कि मैं एक गरीब परिवार में शादी कर लूं? मैंने अपने लिए वैसे भी एक लड़का पसंद कर रखा है और मेरा उससे रिश्ता तो बचपन में ही तय हो गया था। अब मैं उसी से शादी करूंगी। क्या कहा तूने? तूने अपने लिए लड़का बचपन में ही तय कर लिया था? कौन है वो लड़का? वो है रोहन। आपको याद है दीदी, रोहन जो कि श्रीमती मालती का बेटा है और उससे मैं शादी करूंगी और करोड़पति बन जाऊंगी। तक मैं उनका मारा हुआ वो थप्पड़ नहीं भूल पाई हूँ और उनकी वो कही हुई बात जो कि आज भी मेरे दिमाग में घूमती रहती है। तब तो मैं उन बातों से अनजान थी। क्या कहा तूने? तो सिर्फ करोड़पति बनने के लिए रोहन से शादी करेगी और उस औरत के साथ रहेगी जिसकी बात तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। हाँ माय डियर सिस्टर, मैं उसकी माँ को सिर्फ यही दिखाना चाहती हूँ कि किसी की भी किस्मत कभी भी बदल सकती है, तो अपनी किस्मत पर उसे इतना घमंड करने की कोई जरूरत नहीं थी। तू पागल हो गई है। तुझे क्या लगता है कि रोहन अभी भी तेरे इंतजार में बैठा होगा? हाँ माय डियर सिस्टर, रोहन आज भी मेरे इंतजार में बैठा है। उसके बाद छवि अपने फोन में रोहन और उसकी कुछ तस्वीरें उसे दिखाती है और कहती है कि कुछ दिन पहले ही रोहन और उसकी बातचीत होना शुरू हुई थी, लेकिन रोहन को अब भी ये नहीं पता कि मैं वही छवि हूँ जो उसके बचपन में उसके साथ खेला करती थी। रोहन और उसकी तस्वीर छवि के फोन में देखकर तो मानो छाया के होश ही उड़ गए थे। अब छाया और छवि बात ही कर रहे होते हैं, तब तक पुष्पा वहां आ जाती है। पुष्पा को आता देख वे दोनों चुप हो जाती हैं और बात सोचने लगती हैं कि कैसे घुमाई जाए। कौन शादी कर रहा है? मुझे भी तो बताओ आखिरकार। क्या छवि तुमने अपने लिए कोई लड़का पसंद कर रखा है? मुझे बताओ कि कौन है वो लड़का। अरे नहीं माँ, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं सबसे पहले अपनी माँ को ही बताऊंगी। ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, सिर्फ मजाक ही था माँ, इतना टेंशन मत लो तुम। देखो बेटा, अगर मजाक है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि शादी हमेशा अपनी बराबर में ही करनी चाहिए। बराबरी से ऊपर हम शादी नहीं करते। क्यों नहीं माँ, कभी कभी शादी करोड़पति घर में भी कर लेनी चाहिए। ऐसे गरीब बन के हम आखिरकार कब तक रहेंगे? आखिर आप टेंशन मत लो, हम सिर्फ मजाक ही कर रहे थे। लेकिन छवि रोहन से मिलने के लिए पार्क में जाती है। उस पार्क में रोहन बैठकर उसका काफी देर से इंतजार कर रहा था। उसे आता देख रोहन बोलता है, कितनी देर लगा दी छवि, कब से इंतजार कर रहा था मैं तुम्हारा। अरे जनाब, इतनी जल्दी थक गए आप? अभी तो बहुत इम्तिहान बाकी हैं आपके। अच्छा, कितने इम्तिहान? अरे आगे आगे देखिए, अभी होता है क्या, अभी तो बहुत इम्तिहान है। ऐसा कुछ नहीं होगा छवि की बच्ची, किसी दिन बस मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो जाऊंगा और कुछ भी नहीं होगा। अच्छा रोहन, एक बात बताओ, तुम मेरे घर रिश्ता लेकर कब आ रहे हो आखिरकार? कब तक इंतजार करूं मैं तुम्हारा? अरे मोहतरमा, आप हुक्म तो दीजिए, आप जिस दिन बोलेंगी, जिस तारीख को, उसी तारीख को रिश्ता लेकर आपके घर पहुंच जाऊंगा मैं। रोहन, तुम्हें तो पता ही है कि मैंने तुमसे आज तक कुछ भी नहीं छुपाया। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती है और हम लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। हाँ ये तो पता है मुझे, लेकिन इसमें तुम कौन सी नई बात बता रही हो और आज ये बातें क्यों बता रही हो तुम मुझे? मैं अपनी माँ को मना लूंगा, मुझे पता है उन्हें कैसे मनाना है। तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें समझा ही लूंगा। तुम अपनी माँ को मना तो पाओगे ना, क्योंकि तुम्हारी माँ तो पता नहीं मुझे स्वीकार करेंगी या नहीं। अरे अगर वो नहीं माने तो मैं घर छोड़ दूंगा, इसमें क्या दिक्कत है आखिरकार। लेकिन शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, इसकी चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो। क्या तुम्हें याद है तुमसे एक लड़की ने बचपन में कहा था कि वह बड़े होकर तुमसे ही शादी करेगी? हाँ मुझे याद है, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता आखिरकार कि उस लड़की ने मुझसे क्या कहा था? क्योंकि वह लड़की मैं ही हूँ। रोहन, तुम अब तक मुझे नहीं पहचान पाए। मैं ही वो छवि हूँ जिसने तुमसे बचपन में कहा था कि वह बड़े होकर तुमसे शादी करेगी ताकि वह करोड़पति बन जाए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती। अरे वाह,
मुझे मेरा बचपन का प्यार मिल गया, अब तो मैं अपनी माँ को ज़रूर मनाऊंगा। हाँ रोहन, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम हमारी फैमिली से अलग होके रहें। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में और तुम्हारे माँ बाप के साथ ही रहना चाहती हूँ। इसीलिए तुम मना लो उन्हें किसी भी तरीके से, ताकि हम सब साथ में रह सके। तुम चिंता मत करो, सारी चीज़ें मुझ पर छोड़ दो। मैं अपनी माँ को किसी भी तरीके से मना लूँगा। आखिरकार मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, वो किसी ना किसी तरीके से मेरी बात मान ही जाएंगी। वह मुझसे बहुत प्यार करती हैं, तो वह इस रिश्ते के लिए मना भी नहीं करेंगी। तो तुम घर जाओ और तैयारियां करो, मैं शाम को मिलता हूँ तुमसे। उसके बाद दोनों साथ में बात करके अपने घर चले जाते हैं। इधर छवि अपने घर आती है खुशी खुशी और अपनी माँ से मिलकर कहती है कि माँ, तुम तैयारी करो, आज शाम को घर पर लड़के वाले मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। तुम्हें बस उनका ध्यान रखना है ताकि आज ये रिश्ता तय हो जाए। कौन है, कहाँ का है, कुछ तो बता आखिरकार। एकदम से ऐसे कैसे बता रही है तू मुझे कुछ तो बता। अरे जब शाम को आएगा तो तुम अपने आप ही देख लेना उसे कि कौन है और क्या है और कैसा है, और वैसे भी तुम उन्हें पहले से जानती हो। इतना कहने के बाद शाम हो जाती है और वह सभी रिश्ते के लिए घर पे पहुंच जाते हैं। मालती तो पुष्पा को देखते के साथ ही पहचान जाती है और अपना सर पकड़ लेती है। उदास मन से वह उसकी तरफ देखती है और फिर अपने बेटे से बोलती है, ये क्या मजाक लगा रखा है रोहन? इस लड़की से तू शादी की बात करवाने के लिए लेके आया है? ये तो हमारे घर में नौकरानी थी। हाँ, उसका नाम छवि है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करूँगा तो सिर्फ उसी से, वरना किसी से शादी नहीं करूँगा। और अगर तुम यहाँ से गई तो मैं अपनी जान दे दूँगा। तो फिर अब तुम सोच लेना कि तुम्हें क्या करना है आखिरकार। इसके बाद तो मालती के होश ही उड़ जाते हैं और मालती सोच में पड़ जाती है कि जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वो होके ही रहता है, चाहे उसके लिए कोई कुछ भी कह ले। उसके बाद मालती उससे कहती है कि पुष्पा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। रोहन मेरा इकलौता बेटा है और तुम्हारी बेटी छवि से वह प्यार करता है, तो मैं चाहती हूँ कि इन दोनों की शादी करा दी जाए। अब भाग्य का लिखा हुआ तो कोई भी नहीं बदल सकता, जिसके भाग्य में जो होता है उसे मिलकर ही रहता है, तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। इसके बाद रोहन और छवि की शादी हो जाती है। दोनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं और इस तरीके से एक गरीब की बेटी करोड़पति बन जाती है। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।